हमारे साथ हेमंत जरोला हैं। हेमंत और इनकी साथी तपस्या 2 लोग रिपोर्टर्स कलेक्टिव के लिए काम करते हैं और इन्होंने पुरोला जाकर इस विषय पर बारीक जानकारी जुटाने की कोशिश की कि वहाँ आखिर हुआ क्या है। यहाँ मैं एक बात और बता दूँ कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आज जो आदेश जारी किया है, उसमें एक चीज़ और कही गई है, वो महत्वपूर्ण चीज़ है। उन्होंने कहा है कि दोनों पार्टियाँ टेलीविज़न और सोशल मीडिया पर जाकर इस विषय पर डिबेट करने से बचें। तो मैं खुद उस तरह की डिबेट करने में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। हेमंत से जब मैंने बात की तो इन्होंने मुझसे पूछा पहले कि आप कैसी डिबेट करने वाले हैं? क्या टीवी पे होने वाली तू-तू मैं-मैं की डिबेट अगर आपको करनी है तो मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और क्योंकि ये सवाल उठाया जा सकता है, कोई ये सवाल पूछ सकता है कि आप ये डिबेट क्यों कर रहे हैं जब अदालत ने मना किया हुआ है? तो मैं इसलिए यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ कि हम इस विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस विषय की बारीकी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं जिससे कि ये झगड़ा और बढ़े, इस आग में और पेट्रोल डाला जाए। हमारी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये होगी कि अगर कहीं कोई आग भड़का रहा है तो हम उसमें थोड़ा पानी डालने की कोशिश करें। हेमंत, अब मैं आपके पास आता हूँ पहले और आपसे ये बात हम शुरू करें कि आखिर वहाँ क्या हुआ? आप क्यों गए? आपको क्या चीज़ लगी कि आपको वहाँ जाना चाहिए? और उसके बाद जब आप गए तो वहाँ आपने क्या पाया? आलोक जी धन्यवाद। तो पुरोला जाने के लिए जब ये मामला बढ़ रहा था, रिपोर्ट हालाँकि हमारी इस सोमवार को आई है। हम लोग 6 और 7 जून यानी पिछले हफ्ते हम लोग पुरोला गए थे और हम लोग अखबार में खबरें आनी चालू हो गई थी। उस समय ये फ्रंट पेजेज़ पे नहीं आ रही थी, उस समय ये खबरें जो हैं हुँ, इंटीरियर पेजेज़ पे आ रही थी। पर देख के समझ में आ रहा था कि ये मामला है तूल पकड़ रहा है। हुँ, हिंदुत्व संगठनों ने तभी चेतावनी दे दी थी, तभी इसमें सारी वी कुड सी ऑल द मेकिंग्स दैट द सिचुएशन इज गोइंग टू ब्लो अप। तो इसीलिए हम लोगों को ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव जो ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करती है, तो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पे जाते हैं, पता करते हैं कि क्या हो रहा है, कौन लोग हैं, चल क्या रहा है। वही सवाल जो आपने पूछा, क्या हो रहा है, चल क्या रहा है, तो हम भी इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए गए थे उधर। और जाके जब हमने पूछा, हमारे मन में भी यही जिज्ञासा थी कि क्योंकि पुरोला जाने से पहले हमको उस मामले के बारे में जो कुछ भी पता चला था, वो मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही थी, उनके माध्यम से ही पता चल रहा था। और उन हुँ, रिपोर्ट्स में यही लिखा था कि 2 युवक हैं, एक नाबालिग लड़की को भगा के ले जा रहे थे या किडनैप कर रहे थे और उन हुँ, 2 युवकों में से एक मुस्लिम था। तो मन हुँ, में एक सीधा सवाल आता है, ठीक है हुँ, कि अगर एक युवक किसी समुदाय का अगर कोई गलत हरकत कर भी रहा है, तो उसके लिए पूरे उस समुदाय को लपेटने की क्या ज़रूरत है? यही सवाल हुँ, उधर जाके हमने कई लोगों से पूछा, जिसमें पुरोला व्यापार मंडली के भी कुछ लोग थे, जैसे पुरोला व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, पुरोला व्यापार मंडल के महासचिव थे। हुँ, उधर हमने बात की उत्तरकाशी जिले के उत्तरकाशी के पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, उनसे बात की। भाजपा के एक और लोकल ऑफिस बेरर, उनसे बात की। सबका वही कहना था कि देखिए, ये सिर्फ एक मामले की बात नहीं है। जैसे अंग्रेजी में हम लोग का एक फ्रेज होता है, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। वो आखिरी वो हुँ, चीज बस जिससे लोगों की सहनशीलता का बांध टूट जाए। तो हमने जब लोगों से पूछा कि ये एक मामला है, एक लड़के ने गलती की, कुछ भी किया, तो उसके लिए पूरे समाज को क्यों टारगेट किया जा रहा है? सबका यही कहना था, ये सिर्फ एक मामला नहीं है, हुँ, ये घटनाएं बहुत समय से चली आ रही हैं। तो उन्होंने नौगांव का उदाहरण दिया, जहाँ पे एक छोटी बच्ची को अगवा कर लिया गया था, जिसके साथ कुछ घटना हुई थी। लोगों ने और भी नाम गिनाए, जो इस तरह की घटनाएं, जो देहरादून में, उत्तराखंड में हम लोग जो भी रह रहे हैं, इस तरह की काफी घटनाएं सामने आ रही हैं, जहाँ पर मुस्लिम युवक हिंदू लड़की पकड़े जा रहे हैं और आरोप ये लगाया जा रहा है कि युवक ने नाम बदलकर, हिंदू नाम रखकर लड़कियों से बातचीत की। तो बेसिकली कई लोगों से बात, कथा का सार अगर बोला जाए, कथा का सार ये है कि लोगों में ये मैसेज पहुंचा हुआ है मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से कि एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। लव जिहाद जो शब्द है, उधर आम जन के आई मीन दिस वर्ड वाज ऑन देयर लिप्स। मुख्यमंत्री तो हुँ, चलो कह ही रहे हैं लव जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद। और हमारे जितना भी जो लोकल मीडिया है, वो भी उन खबरों को ऐसे ही चला रहा है। ऐसा जब भी कोई कपल पकड़ा जाता है, अभी हरिद्वार में, चक्राता में, विकासनगर, सब जगह ऐसी, कर्णप्रयाग, गौचर, अभी पिछले हुँ, हफ्तों में ही यहाँ पे ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई हैं। हुँ, पर पुलिस ने केस दर्ज भी नहीं किया, लेकिन मीडिया में हेडलाइन आती है, लव जिहाद का एक और मामला, गौचर में लव जिहाद का मामला, हरिद्वार में लव जिहाद का मामला। हुँ, तो लव जिहाद, ये जो टर्म है, इतना कैजुअली यूज किया जा रहा है दैट हुँ, दिस टर्म हैज गेन्ड एक्सेप्टेंस। लोग इसमें विश्वास करने लगे हैं। पहले बोलते हुँ, थे हम लोग कि लव जिहाद एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन हाँ,
जो बोलते हैं ना कि एक झूठ को अगर 100 बार बोलो तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। लोगों से बातचीत करके हम लोग को ये लगा कि अब सामान्य व्यक्ति भी उधर लव जिहाद की बात कर रहे हैं, बोलते हैं हाँ ये तो लव जिहाद ही है। तो हाँ, यही हुआ। तो अभी जो पुरोला जो पूरा लोगों की जो मतलब सहनशीलता का जो बांध फटा, सिर्फ एक घटना को लेकर नहीं है। उनका ही कहना है कि लव जिहाद की घटनाएं बहुत हो रही हैं, हमको बहुत सुनने में मिल रहा है, और ये हमारा छोटा सा शहर है, यहाँ पे हम इस तरह की कोई कोई भी घटना हम इसको सहन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और एक और चीज, आई मीन ये दिस इज एन ओवर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन। इसका एक और कारण है, लोगों ने ये भी बोला कि जब से मुस्लिम लोग हमारे इलाकों में आके बसने लग गए हैं, उसके बाद से यहाँ पे क्राइम ग्राफ बहुत बढ़ने लग गया है। कई लोगों ने हमसे बोला कि ये लोग जो है ड्रग्स के धंधे में संलिप्त हैं। हाँ। इस तरह की जो बात है ना, जो स्टीरियोटाइपिंग जो मैं वर्ड का ये इस्तेमाल जो करूंगा, बात आप हेमंत कह रहे हैं, ये इसमें तमाम तरह के आरोप सामने आ रहे हैं कि लोगों को ये बताया गया है, लोगों ने व्हाट्सएप पे पढ़ा है, लोगों ने सुना है, या मैं तो जानता हूँ हमारे एक मित्र हल्द्वानी के पत्रकार हैं, ऑर्गेनाइजर के संवाददाता हैं, उन्होंने बाकायदा एक रिपोर्ट पहले लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा कि साहब उत्तराखंड में कैसे जगह जगह मजारे बना के जमीन कब्जा हो रही है, दूसरा उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। ये सारी बातें तो चल रही हैं, लेकिन जहां आप जमीन पे गए, जिन लोगों से आपने बात की, उनमें से किसी ने कोई व्यक्तिगत ऐसा, इस किस्से के अलावा जिसको आप कह रहे हैं स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, यानी जिसने सब्र का बांध तोड़ दिया, उस किस्से के अलावा उनके आसपास अपने जीवन में कोई ऐसा अनुभव उनका है जिसकी वो शिकायत करते हो कि हमने पुलिस को शिकायत की थी, पुलिस ने नहीं सुना, मेरी दुकान पे किसी ने कब्जा कर लिया, या मेरे साथ किसी ने अपराध किया, या वो सिर्फ सुनी सुनाई चीजों के से उनके सब्र का बांध इस हद तक पहुंच गया है कि ये घटना होने से वो टूट जाता है। ये सवाल पूछा आपने, और यही चीज हमने उन लोगों से भी पूछी थी। तो हमने उनसे यही पूछा कि क्या पुरोला में ऐसी घटना हुई है। उनमें से 2 लोगों ने कहा, अगेन जो एक व्यापार मंडल के महासचिव हैं उन्होंने, और जो बीजेपी एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रकाश डबराल, तो उन्होंने कहा कि हाँ पुरोला में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा आप चौकी में जाके पूछ लीजिए। लेकिन जब हमने चौकी में जाके पूछा तो वो बोल रहे पुरोला में तो ऐसा पहला मामला हुआ है जहाँ पे इस तरह की बातें उड़ भी रही हैं। लेकिन नौगांव का जो मामला है, जो कुछ साल शायद 2-3 साल पहले का मामला, उन्होंने उस मामले का जिक्र किया। पर वही अधिकतर ये सुनी सुनाई बातें हैं, और उनका तो ये कहना है कि पुरोला में हुआ है, चेक कर लीजिए, और चेक करने पे पता चला कि ऐसा नहीं हुआ है। तो ज्यादातर सुनी सुनाई बातें। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, पुरोला व्यापार मंडल के महासचिव, उन्होंने मुझे एक चीज कही कि देखिए अभी जो इतना गुस्सा फूटा है लोगों के मन में, जो इतना भय है, इतना आक्रोश है, इसके पीछे एक कारण जो है वो है द केरला स्टोरी। ये जो मूवी आई है जी। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन एक व्यक्ति ने कहा, उनके अलावा जब हम पुलिस से बैठ के हमने बात कर रहे थे पुलिस स्टेशन में, तो वहां पे बड़कोट के सर्कल ऑफिसर थे, पुरोला के जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है वो थे, तो उन्होंने भी इस मूवी का जिक्र किया अपने आप से। व्यापार मंडल के सदस्य ने बात की वो अलग, पुलिस ने भी उन्होंने खुद बोला हमको कि देखिए अभी तो मूवी भी निकली है द केरला स्टोरी, तो उसका भी प्रभाव होगा लोगों के मन में, इन सब चीजों से भी फर्क पड़ता है। तो ये भी एक ध्यान देने लायक बात है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।